दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो के लिए मैंने उपेंद्र नाथ अश्क की एक कहानी का हिस्सा लिया है जिसका नाम है पहेली। उसका एक हिस्सा आज के इस वीडियो में हम साथ साथ पढ़ेंगे। राम दयाल पूरा बहुरूपिया था। बहुरूपिया का मतलब, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, रूपिया का मतलब होता है रूप बदलने वाला, यानी जो अपने बहुत सारे रूप बदले, जिसे हम उर्दू में शोबदेबाज कहते हैं। तो राम दयाल पूरा बहुरूपिया था। भेस और आवाज़ बदलने में उसे कमाल हासिल था। भेस बदलना भी आप जानते हैं, अपना हुलिया बदलना। कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ उसके अभिनय कहते हैं अदाकारी को, की धूम मची रहती थी। अब सिनेमा की दुनिया में आ गया था तो यहाँ उसकी चर्चा थी। चर्चा का मतलब होता है किस्से, बहस और शोहरत, सब मिला के होता है चर्चा। कॉलेज से डिग्री लेते ही उसे बम्बई की एक फिल्म कंपनी में अच्छी जगह मिल गई थी और अल्प कहते हैं थोड़े, काल कहते हैं वक्त, यानी थोड़े ही वक्त में ही उसकी गणना होता है, गिनती। भारत यानी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ अभिनेताओं, श्रेष्ठ का मतलब बेहतरीन, अभिनेता अदाकार, अभिनेताओं अदाकारों, तो ये है अभिनय। उसके बाद अभिनेता, और हीरोइन के लिए, अदाकारा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है अभिनेत्री में होने लगी थी। लोग उसके अभिनय यानी अदाकारी को देखकर आश्चर्यचकित यानी हैरान होते, आश्चर्यचकित हैरान होना रह जाते थे। उसके पास प्रतिभा कहते हैं हुनर को, कला थी, फन था, और ख्याति यानी शोहरत के उच्च शिखर, उच्च का मतलब है ऊंचा, शिखर का मतलब है नुक्ताए उरूज, जिसे हम पीक कहते हैं। तो ऊंचाई और उरूज पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा होता है इंग्लिश में एम्बिशन, जिसे हम कहते हैं शदीद ख्वाहिश। इसलिए जिस पात्र कहते हैं किरदार को, कि भूमिका कहते हैं रोल, यानी ड्रामे में जो भी किरदार दिया गया है या फिल्म का जो भी किरदार है वो भूमिका है, में काम करते हुए बहुरूप और अभिनय में वो बात पैदा कर देता था कि दर्शक यानी सामईन, देखने वाले अनायास, अचानक ही वाह कर उठते और फिर हफ्तों उसकी कला यानी फन की चर्चा, बहस लोगों में चला करती। 2 महीने हुए उसकी शादी हुई थी। बम्बई की एक निकटवर्ती, निकट का मतलब होता है करीब, निकटवर्ती यानी करीबी बस्ती में छोटी सी एक कोठी किराए पर लेकर वो रहने लगा था। कभी समय कहते हैं वक्त को, कि वो निर्धन यानी गरीब था, परंतु का मतलब लेकिन, अब तो वो धन संपत्ति यानी धन का मतलब है माल, संपत्ति का मतलब है दौलत या जायदाद, तो माल और दौलत में खेलता था। रुपए की उसे क्या परवाह थी। उसका विवाह कहते हैं शादी, उच्च यानी ऊंचे घराने में हुआ था। पत्नी, बीवी भी सुंदर है खूबसूरत, और सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी, शिक्षा है एजुकेशन, तालीम मिली थी। जिस प्रकार मतलब जिस तरह बादल सूखी धरती कहते हैं जमीन को, पर अमृत यानी तिर्याख की वर्षा का मतलब है बारिश, करके उसे तृप्त कर देता है। तृप्त का मतलब खुश या मुतमईन। उसी प्रकार निर्धनता यानी गुर्बत से सूखे हुए रामदयाल के हृदय यानी दिल को विधाता यानी खुदा ने वैभव, ऐशो इशरत की वर्षा से सींच दिया था। तो दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखने का आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।